Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Tanveer Abbas and you are watching your own channel Tanveer's Chemistry Zone. Dear students, हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर में काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एक क्वेश्चन स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन के पार्ट 1 को डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास था एसोसिएटिव मैकेनिज़्म। आज हम उसी क्वेश्चन के पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास है डिसोसिएशन मैकेनिज़्म। वो था हमारे पास SN2 मैकेनिज़्म और डिसोसिएशन मैकेनिज़्म को हम कहते हैं SN1 मैकेनिज़्म। डियर स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव मैकेनिज़्म में SN2 मैकेनिज़्म में वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं, यानी कि उसका स्टेप नहीं बनते, वो एक स्टेप में रिएक्शन परफॉर्म होता है। यानी कि इंटरमीडिएट तो उसमें होता है, लेकिन एक ही टाइप में और एक ही स्टेप में रिएक्शन परफॉर्म होने वाला होता है। जबकि SN2 मैकेनिज़्म जो SN1 मैकेनिज़्म है, इसमें रिएक्शन 2 स्टेप में परफॉर्म होता है। देखते हैं कैसे। कंसीडर द रिएक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कम्प्लेक्स कंपाउंड बिकॉज SN1 परफॉर्म इन 2 स्टेप्स सच एज। SN1 मैकेनिज़्म जो है 2 स्टेप्स में परफॉर्म होता है। कौन कौन से देखते हैं, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसमें हमारे पास मेटल है, लिगेंड है और ये एक एनाइन है। ये आगे यही कम्प्लेक्स कंपाउंड हमारे पास स्प्लिट होता है, किसमें हमारे पास Ml5 में, और आगे X यहाँ से निकल जाता है। ये हमारे पास जो Ml5 है, ये एक इंटरमीडिएट है, ये एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स है विद कोऑर्डिनेशन नंबर 5। अब यही कम्प्लेक्स आगे लिगेंड के साथ, आगे अटैकिंग लिगेंड के साथ, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा और जाके फिर हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट आएगा। इस तरीके से ये स्टेप 2 में परफॉर्म होता है। स्टेप 2 में देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। ये हमारे पास Ml5 वही एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स, वही जो हमारे पास है इंटरमीडिएट, वो आया, उसके ऊपर एक अटैकिंग लिगेंड आया, एक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आया, जिसने इसके साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास Ml5Y बन गया। शुरू में भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, शुरू में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। वही प्रोडक्ट हमारे पास, ये रिएक्टेंट थे और ये प्रोडक्ट था, ये सेंटर का प्रोसेस था। इसमें ये इस तरीके से 2 स्टेप्स में परफॉर्म हो गया। अब हम डियर स्टूडेंट्स इनमें बारी बारी, सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट का रेट फाइंड करेंगे, फिर हम इस इंटरमीडिएट का रेट फाइंड करेंगे, इसका रेट क्या आता है और इसका रेट क्या आता है। चलते हैं, सबसे पहले हम प्रोडक्ट का रेट फाइंड करते हैं। देखते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या आती है प्रोडक्ट की। देखें, प्रोडक्ट हमारे पास है Ml5Y, पिछली इक्वेशन में आपने देखा, उसका हमने रेट फाइंड करना है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है Ml5Y के। कैसे, एक दफ़ा दोबारा इक्वेशन को देख लेते हैं। प्रोडक्ट हमारे पास आया है डियर स्टूडेंट्स Ml5Y, इसका अब रेट हमने फाइंड करना है। तो K2 में अगर Ml5Y के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Ml5Y। Ml5Y कैसे आएगा कि Ml5 के साथ Y ने रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया, Ml5Y। प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करेंगे, कांस्टेंट यूज़ करेंगे, K2 में हुआ है तो K2 हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा और Ml5Y, ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। देखें, ये K2 Ml5 है, K2 Ml5Y, ये किसके इक्वल है, प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन के। और प्रोडक्ट हमारे पास कैसे आएगा, रिएक्टेंट ने रिएक्ट करना तो प्रोडक्ट आएगा। तो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन देखें, रिएक्टेंट कहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो देखें K1 में Ml5X जो है वो हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है। तो ये इस रिएक्टेंट ने टेक पार्ट किया है, तो हमारे पास क्या बना है, फाइनल प्रोडक्ट ये हमारे पास आया। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारे पास है K2 Ml5 इंटू Y, ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, K1 Ml5X के इक्वल आता है। यहाँ पे हम इस Ml5 की, ये वाले Ml5 की इससे वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से निकाल के इसको वैल्यू में इसमें पुट कर देंगे। Ml5 यहाँ पे है, इसको यहीं पे रहने देंगे। K2 और Y इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पे आके ये यहाँ पे डिवाइड हो गया और ये वाली इक्वेशन वैसे, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को हमने यहाँ इस इक्वेशन नंबर 1 में Ml5 की जगह पुट कर देना है। यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास देखें डियर स्टूडेंट्स, dMl5Y वैसे ओवर dt इज़ इक्वल टू K2, उसके ऊपर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में K2 वहाँ पे वैसे था, वो वैसे आ गया, और आगे Ml5 की जगह ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे, K1 ओवर K2 Y Ml5X, और Y हमारे पास वैसे आ जाएगा। यहाँ से K2 से K2 कैंसिल, Y कंसनट्रेशन से Y कंसनट्रेशन कैंसिल, सिंपल हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा, K1 Ml5X, और ये इज़ इक्वल टू किसकी इक्वल है, D Ml5Y ओवर dt के। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट की फार्मेशन है। तो रेट ऑफ फार्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू K1 Ml5X। जो रेट है हम उसको कैपिटल R से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और कांस्टेंट को ख़त्म करेंगे तो प्रोपोर्शनल का साइन यूज़ आ जाएगा। तो Ml5Y
एक्स। डियर स्टूडेंट्स, इसमें देखें अब ये हमारे पास जो ये आया है रेट, इसमें देखें इसके मोल कितने हैं। यहाँ पे एक मोल है, तो हमने पहले कहा था कि जितने भी उसके मोल होते हैं वही उसके रिएक्शन का ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा 1। अगर ऑर्डर इसका 1 है तो ये कौन सा रिएक्शन होगा हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमने प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन फाइंड कर रही, प्रोडक्ट का रेट फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं जो हमारे पास इंटरमीडिएट बना था, ये जो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बना था, उसकी कंसनट्रेशन या उसका रेट फाइंड करेंगे। तो हम देखते हैं जो हमारे पास इंटरमीडिएट या एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स है, उसका हमारे पास रेट या उसकी कंसनट्रेशन हमारे पास क्या आती है। आपने पिछले प्रीवियस पार्ट में भी देखा था, एसोसिएटिव मैकेनिज्म में भी, कि उसकी फार्मेशन वो लिखते हैं और उसमें से उसकी डिकम्पोजिशन माइनस करते हैं तो रेट की इक्वल होती है। तो फार्मेशन उसकी देखें जो हमारे पास है एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स, वो है ML5। अब ये देखेंगे तो आप इक्वेशन में, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि K1 में ये हमारे पास फॉर्मेट हो रहा है। K1 में ML5X टेक पार्ट किया है, रेट हमारे पास रिएक्शन का क्या था K1, वहाँ से ML5 निकला। ठीक है, आगे फिर ये देखें उसी K1 से, क्योंकि ये रिवर्स रिएक्शन है, ये वापस भी जा सकता है, वापस भी जाएगा तो K-1 और ML5X ये वापस भी रिएक्शन जा सकता है। आपको एक दफ़ा बाकायदा इक्वेशन की तरफ लेके चलता हूँ, वहाँ से आप देख लेंगे डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें जो हमारे पास इक्वेशन थी, देखें ये K1 है, ML5X इसने रिएक्ट किया है K1 के, तो हमारे पास ML5 आया है, ये आ गया। अब ये देखें, ये इस रिएक्शन में पॉसिबिलिटी है रिवर्स रिएक्शन में, तो रिवर्स भी प्रोसेस ये हो सकता है। कैसे हो सकता है, K इनवर्स ML5 और X दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये रिएक्शन रिवर्स चला जाएगा, ये भी इसकी डिकम्पोजिशन हो जाएगी यहाँ पे। और आगे इसकी डिकम्पोजिशन कहाँ पे होगी, स्टेप 2 पे आ जाए। देखें ML5 Y के साथ मिलकर डिकम्पोज हुआ, डिकम्पोज होकर इसने ML5 Y बना दिया। कौन से रेट में हुआ, K2 में। तो ये और ये इसके K इनवर्स, ये इसकी डिकम्पोजिशन, ये जस्ट K1 इसकी फॉर्मेशन, ये हम इसी को हम आगे उसके रेट में दिख रहे हैं। तो K1 में इसकी फार्मेशन हुई है, डिकम्पोजिशन कहाँ पे हो रही है ML5X K इनवर्स में, तो माइनस K2 ML5Y, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 3। अब हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में क्या कहता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपेरेंस, क्योंकि हम कम्प्लेक्स का इंटरमीडिएट का रेट फाइंड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या डिसअपेरेंस ऑफ इंटरमीडिएट। रेट ऑफ फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, K1 ML5X इज इक्वल टू, उसकी डिकम्पोजिशन कहाँ पे हो रही है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, इसकी कंपोजिशन हमारे पास हो रही है K-1 में, यानी कि ये जो हमने ऊपर देखा K-1 ML5X प्लस K2 ML5Y, यहाँ पे इसकी डिकम्पोजिशन हो रही है। अब देखें यहाँ भी और यहाँ भी दोनों में ML5 कॉमन आ रहा है, तो इसको ले लेते हैं यहाँ से कॉमन, पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, K-1 इंटू एक्स प्लस K2 इंटू वाई, ये हमारे पास बच गया। अब हमने यहाँ से कंसनट्रेशन सिर्फ निकालनी है ML5 की, क्योंकि इंटरमीडिएट हमारे पास ये है, हम सिर्फ इंटरमीडिएट की कंसनट्रेशन फाइंड करने जा रहे हैं। तो ये वैल्यू यहीं रह जाएगी, ये पूरी वैल्यू इसके साथ हो रही है मल्टीप्लाई, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगी, तो इसके नीचे आके हो जाएगी डिवाइड। देखते हैं कि ये देखें, ये ML5, ये पूरी ML5 वाली वैल्यू हमने क्या की, इसको एक साइड पे रख लिया, ठीक है। ये पूरी वैल्यू दूसरी साइड पे जाके होगी डिवाइड। ऊपर क्या आएगा, K1 ML5X ऊपर ये आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा, K-1X प्लस K2Y, ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास किसका रेट आ गया डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो इंटरमीडिएट था, जो एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स था, उसका हमने रेट फाइंड कर लिया। कुछ इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टीज़, जो भी प्रिकॉशंस वगैरह, वो आप माइंड में रखें। वो क्या है कि नोट दैट इन केस ऑफ SN2 मैकेनिज्म या SN2 रिएक्शन, इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ द अटैकिंग लिगेंड इज़ इन एक्सेस, कि जो SN2 मैकेनिज्म है ना, इसमें जो अटैकिंग लिगेंड है, यहाँ पे हमारे पास अटैकिंग लिगेंड क्या था, वो Y था, जिस जो स्टेप 2 में अटैक कर रहा है ML5 के ऊपर, वो हमारे पास अटैकिंग लिगेंड था। वो कह रहा है कि अगर SN2 मैकेनिज्म में अटैकिंग लिगेंड की कंसनट्रेशन एक्सेस में हो, तो फिर क्या होगा, देन इन SN2 मैकेनिज्म द ओवरऑल ऑर्डर बिकम फर्स्ट। अगर उसकी कंसनट्रेशन होगी एक्सेस में, अटैकिंग लिगेंड की कंसनट्रेशन होगी एक्सेस में, तो हमारे पास SN2 मैकेनिज्म में ओवरऑल रेट क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। और इस तरीके के रिएक्शन को जिसमें ओवरऑल रेट फर्स्ट ऑर्डर हो जाए, तो उसको हम कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, आज का था ये हमारा डिसोसिएशन मैकेनिज्म का टॉपिक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन के अकॉर्डिंग। इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट के आप
आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। और अगर इसके आपको नोट्स चाहिए तो सॉफ्ट फॉर्म में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।